नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। आज की वीडियो के अंदर हम भारत की जो प्रमुख व छोटी बंदरगाहें हैं या भारत की बंदरगाहें हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर से संबंधित है व कौन सी जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है बंदरगाह से संबंधित वो हमें प्राप्त होनी चाहिए या हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि भारत के निवासी हैं तो भारत से संबंधित जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक भारत का नागरिक होने के नाते भी साथ में हमारा पेपर के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं, उसके कारण भी हम इनको अच्छी प्रकार से करेंगे। दोनों ही बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भारत का नागरिक होना भी और हमारे पेपर के दायरे से भी। तो इन कारण से हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो बंदरगाहों से रिलेटेड है। तो बंदरगाह की बात करें, बंदरगाह किसे कहते हैं, एक आसान लैंग्वेज के अंदर बोलूँ, बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा समुद्री क्षेत्र होता है जहाँ पे समुद्री जहाज़ों के अंदर दूसरे देशों के लिए सामान चढ़ाया या दूसरे देशों से जो सामान आया है उसको उतारा जाता है। बंदरगाह जहाँ पे समुद्री जहाज़ों में कोई खराबी आ जाती है या टूट फूट हो जाती है तो इन्हीं जगहों पर इनकी मरम्मत की जाती है, बंदरगाहों पर ही। दूसरा, कोई सुनामी वगैरह आने पर जो समुद्री जहाज़ होते हैं वो इन्हीं जगह पर बंदरगाहों पर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या सुरक्षित रहते हैं बंदरगाहों पे, क्योंकि ये समुद्र से कटे हुए इलाके होते हैं, थोड़ा सा कटे पटे इलाके होते हैं। अब बात की जाए भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, जो आपको इस इमेज के अंदर जो ये बंदरगाहें दिखाई दे रही है ये भारत की प्रमुख बंदरगाहें हैं, जिनको मैंने अभी ये रेड कलर से लिखा हुआ है, ये रेड कलर से आपको जो भी दिखाई दे रही है ये भारत की प्रमुख बंदरगाहें हैं। और इन प्रमुख बंदरगाहों के अंदर साफ नहीं हो रही है, प्रमुख बंदरगाहों में हमारी 13 बंदरगाहें आती है, जिसमें दे रखी है एक कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू या नावा सेवा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह एक ही बात है। नावा सेवा जो बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का ही नाम है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकता है कि जवाहरलाल नेहरू का दूसरा नाम बंदरगाह का नाम क्या है, तो नावा सेवा बंदरगाह या नावा सेवा बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जो ये होगी हमारी थर्ड बंदरगाह। फोर्थ आती है हमारी मार्म गोवा, जो कि गोवा राज्य के अंदर है। इसको याद रखने का तरीका है मार्म गोवा, ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर गोवा नाम की आवाज़ आ रही है या गोवा नाम लिखा हुआ है, तो मार्म गोवा है वो गोवा की है। उसके बाद न्यू मंगलोर, कुछ ही बंदरगाहें है जो हमसे क्वेश्चन को गलत करवाती है, हम उनको जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली एक तो है हमारी मार्म गोवा से क्लियर हो जाएगा। तो एक न्यू मंगलोर भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। तो आपको पता है न्यू मंगलोर बंदरगाह वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आती है, कर्नाटक राज्य के, और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलोर। तो इससे आप याद रख सकते हो न्यू मंगलोर बेंगलोर। तो ये बेंगलोर राज्य के अंदर है। उसके बाद केरल राज्य के अंदर जो हमारी बंदरगाह है वो है कोची बंदरगाह। मैं अभी बंदरगाहों के बारे में बता रहा हूँ आपको, उसके बाद उससे संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे। नीचे फिर दे रखे तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन बंदरगाह, और एक ये दे रखे चेन्नई बंदरगाह और एक एन्नोर बंदरगाह। उसके बाद है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि हमारी आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। उसके बाद है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा के अंदर है। पारादीप ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पारादीप से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि किस राज्य के अंदर है। पारादीप बंदरगाह मतलब कि सपोज करो हमें उड़ना है तो उड़ेंगे कब, जब हमारे पर आएंगे। पर आने का मतलब पर आने के बाद ही हम उड़ेंगे। तो पर का मतलब पारादीप और उड़ने का मतलब उड़ीसा। तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के अंदर है। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अप्लाई कर लो, नहीं तो कोई फोर्स नहीं कि आपने जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपने वही करना है। हाँ, आपको बंदरगाह जरूर करनी है, जो तरीका है अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी 2 बंदरगाह है, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पोर्ट ब्लेयर। ये 13 प्रमुख बंदरगाह है, और जो अन्य जो छोटी बंदरगाह है उनकी संख्या 200 है।
लगभग 200। ठीक है, अब कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये एक जवारिया बंदरगाह है। जवारिया बंदरगाह का मतलब होता है कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उसी टाइम पे इसमें जो जहाज़ों को ऊपर की ओर चढ़ाया या उतारा जाता है या इनमें सामान लादा या उतारा जाता है। उसके बाद दूसरी खासियत ये है कि अगर आपसे पूछे कि कांडला बंदरगाह किस राज्य के अंदर है, राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य के अंदर है। और उसके बाद अगर बात करें, ध्यान से देखोगे तो जो कांडला बंदरगाह है ये अंदर की तरफ है इधर। और यहाँ पे हमसे पूछा जाए तो कांडला बंदरगाह के बारे में, ये कच्छ की खाड़ी के अंदर है। कच्छ की खाड़ी के अंदर ये पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, राज्य का नाम गुजरात और स्थित पूछा जाए तो कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है इधर। ठीक है, उसके बाद ये जवारिया पतन है। दूसरा मुक्त व्यापार, इसके ऊपर कोई आयात शुल्क नहीं लगता। इस बंदरगाह के ऊपर कोई आयात शुल्क नहीं है। यही एक बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार का केंद्र है। या फिर किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार का दर्जा प्राप्त है, तो कांडला बंदरगाह है जिसको मुक्त व्यापार का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और है कि ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है, कांडला बंदरगाह को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज़ादी के बाद, जब सबसे पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, उस टाइम हमारी जो प्रमुख बंदरगाह थी वो थी कराची बंदरगाह। लेकिन जब भारत के जब 2 टुकड़े कर दिए गए थे पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या 2 हिस्सों में बट गया था, उस समय जो कराची बंदरगाह वो पाकिस्तान में चली गई, जो कि प्रमुख बंदरगाह थी। इस कारण से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था हमें, और मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो आज़ादी के बाद जो हमारी प्रमुख बंदरगाह बनाई गई थी या मेन बंदरगाह बनाई गई थी वो थी कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी बंदरगाह जिसका निर्माण आज़ादी के बाद किया गया था, भारत की आज़ादी के बाद बनाई गई थी, जो प्रमुख बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो जवारिया बंदरगाह होगी, मुक्त व्यापार का केंद्र होगी, कच्छ की खाड़ी के अंदर है, गुजरात राज्य के अंदर है। उसके बाद आज़ादी के बाद बनाई गई थी मुंबई की भीड़ कम करने के लिए। उसके बाद आती है मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है। सबसे ज़्यादा व्यापार है वो इसी बंदरगाह के जरिए होता है। बहुत व्यस्त बंदरगाह, आपसे पूछ सकता है कि भारत की सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सी है, सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह भी यही है, सबसे व्यस्त बंदरगाह भी यही है। इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और इसकी भीड़ को कम करने के लिए एक और बंदरगाह का निर्माण किया गया था जिसका नाम था नावा सेवा। नावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नावा सेवा, जिसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही है। और सारी जो प्रमुख बंदरगाह है उनमें सबसे ज़्यादा व्यापार जो मुंबई बंदरगाह के जरिए ही होता है। जो हमारी मुंबई बंदरगाह है, ये जितनी भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह के जरिए होता है। और दूसरी, अगर ओवरऑल बात की जाए तो भारत का कुल कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार जल मार्गों के जरिए होता है? 96%। लगभग 96% जो व्यापार है वो हमारा इन समुद्री पतनों के जरिए, इन बंदरगाहों के जरिए होता है। ठीक है, और जो हमारी प्रमुख बंदरगाहें हैं उनके जरिए, अब मैंने बोला है सारी जो बंदरगाहें हैं, सारी बंदरगाहों में छोटी भी आ गई और बड़ी भी आ गई है। अगर इनमें से ये पूछा जाए कि जो प्रमुख बंदरगाह है उनके द्वारा कितना प्रतिशत होता है, तो उनके द्वारा होता है 76%। 76%। भारत का जो विदेशी व्यापार है वो 96% होता है हमारी बंदरगाहों के जरिए। 4% हम हवाई जहाज या स्थल मार्गों के जरिए करते हैं। दूसरा, उन 96% में अगर उसके 100% कवर करें तो उसमें से 76% हमारा प्रमुख बंदरगाहों के जरिए, जो बाकी बच गया है 100 में से 76 माइनस करने के बाद वो हमारी छोटी बंदरगाहों के जरिए किया जाता है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ी बंदरगाह मानी जाती है और सबसे व्यस्त बंदरगाह भी मानी जाती है। इसकी भीड़ को कम करने के लिए इस नावा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोला गया, इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद हम बात करें कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक बंदरगाहें है, कौन से राज्य में, तो वो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर सबसे अधिक बंदरगाहें है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य के अंदर बंदरगाह, मैंने प्रमुख नहीं बोला है, प्रमुख बंदरगाह पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह है, तो वो है तमिलनाडु, जिसके अंदर 3 बंदरगाहें आती है। और वैसे अगर बंदरगाहों की बात की जाए
तो महाराष्ट्र राज्य है जिसके अंदर सबसे अधिक बंदरगाहें है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारी जो नेक्स्ट जो है मार्मगोवा जो बंदरगाह है वो गोवा राज्य के अंतर्गत है। उसके बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह जो हमारी कर्नाटक राज्य के अंतर्गत है, कर्नाटक राज्य में आती है न्यू मंगलोर। याद रखने के लिए कर्नाटक राज्य की राजधानी है बंगलोर है, इसलिए न्यू मंगलोर इसको नाम दिया गया है। उसके बाद बारी आती है कोची बंदरगाह, सबसे बड़ी शिपयार्ड बंदरगाह। यहाँ पे शिपों की जो मरम्मत वगैरह है वो यहाँ पे की जाती है, मतलब कि बहुत बड़ा स्थान जो बंदरगाहों को जहाँ पे वैसे तो सारी बंदरगाह ही बड़ी है, बट भारत का सबसे बड़ा जहाज पोत प्रांगण बोला जाए या जहाज़ों को खड़ा करने का सबसे बड़ा स्थान है वो कोची बंदरगाह के अंदर है, जिसको कोचीन बंदरगाह भी जाना जाता है। केरल राज्य के अंतर है ये काउंट होती है हमारा। उसके बाद ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी है, मैं दूसरी वीडियो के अंदर इसका थोड़ा जो कुछ भाग है और क्वेश्चन है वो हमारे क्लियर करते हैं। इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।